गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में जैसा कि आप देख सकते हैं आज वाइडर सीपीआर का केस था। आज गैप अप ओपन हुआ था। स्टार्टिंग हुआ था R1 से। R1 पे खुला और पहले ही कैंडल नीचे आ गया प्रीवियस डे हाई पे। तो अगर ये प्रीवियस डे हाई को नीचे की तरफ में ब्रेक करता तो हमारा टारगेट क्या हो जाता? सीपीआर। सीपीआर असेंडिंग है, इस वजह से जब सीपीआर पे आता तो सीपीआर सपोर्ट का काम करता। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन था प्रीवियस डे हाई के पास में, ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन था। ये तो बता रहा था कि अब प्राइस बाउंस होकर ऊपर की तरफ में जाएगा। पहला टारगेट R1 हो जाता और R1 के ऊपर जाता तो दूसरा टारगेट R2 होता। वाइडर सीपीआर के केस में हम अगर ऊपर की तरफ में जा रहा है तो ट्रेड ना सोच समझ के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी मूवमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट के साथ में आता है। आज का डेज ओपन का लाइन 24,367 पे था, तो इसको हम 24,350 मान लेते हैं। तो जो भी 24,350 से 150 पॉइंट्स कॉल और 150 पॉइंट्स पुट, उसको सेलेक्ट करके कॉलर पुट का चार्ट को स्प्लिटेड विंडो में ओपन कर देंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है। कॉल में आप देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई पे प्राइस ओपन हुई थी और पुट में देखेंगे तो प्रीवियस डे लो पे ओपन हो रही थी। इसलिए पुट की जो प्राइसिंग है वो आगे बढ़ी थी स्टार्टिंग में और एक दो कैंडल पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला कैंडल देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बेरिश कैंडल है और वी वेब को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ में। और वी वेब के नीचे क्या है? 20 MA। तो इसका पहला टारगेट क्या हो जाना है? लगभग लगभग 20 MA का। और 20 MA से जब सपोर्ट लेकर के ये कोई भी डायरेक्शन में तोड़ेगा, जैसे अगर 20 MA को नीचे की तरफ में ब्रेक करता तो सीपीआर टारगेट होता। और 20 में से सपोर्ट ले लिया तो और भी वेब को वापस ऊपर की तरफ में ब्रेक कर दे। तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है? पहला कैंडल जो बना था स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था और यहाँ पे जो डेज ओपन की लाइन है वो R1 के आसपास ही आ रही थी। रेजिस्टेंस पे खुल रहा है प्राइस तो रिजेक्शन लेगा, रिजेक्ट करेगा। तो उसको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा था? प्रीवियस डे हाई। और प्रीवियस डे हाई टूटता तब फिर सीपीआर की तरफ में आता। लेकिन यहाँ पे जो डोजी कैंडल बना था प्रीवियस डे हाई के पास में, जो डोजी कैंडल बना था, ये रिवर्सल का निशानी होता है। और इसके बाद जो हैमर कैंडल बना ये बता रहा था कि अब प्राइस वापस बाउंस हो जाएगा ऊपर की तरफ में, क्योंकि वीवेब के नीचे 20 MA था। जैसे ही वीवेब के नीचे प्राइस गया, टारगेट क्या हो जाना है? 20 MA के लाइन। और 20 MA से अगर सपोर्ट ले रहा है तो जब वीवेब के ऊपर में जाएगा वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और पहला टारगेट क्या हो जाएगा? डेज ओपन या तो फिर R1 का ले लेंगे। और जैसे R1 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में पोजीशन बन सकती है। लेकिन जब बाइंग की पोजीशन बनाते हैं हम तो वी वेब के ऊपर 20 में जाने देते हैं, उसके बाद फिर कंफर्म होता है कि ऊपर की तरफ में जाएगा। ऐसे केस में ट्रेड लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात, ओपन कैसे हो रहा है? गैप अप ओपन हो रहा है। साइकोलॉजी कैसी होती है? अगर गैप अप ओपन होगा, अगर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा और नीचे आएगा तो तेजी के साथ में आएगा। अगर ये प्रीवियस डे हाई को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर देता है या अच्छे कैंडल से ब्रेक कर देता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो ये नीचे की तरफ में आ जाता। टारगेट रहता सीपीआर का पिवोट लाइन। बट ऐसा हुआ नहीं। जो ये थर्ड कैंडल था ये डोजी का फॉर्मेशन हुआ, तो डोजी कैंडल के ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ और डोजी कैंडल के नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ में। और नीचे क्या है? यहाँ पे 20 MA की लाइन है, इसलिए 20 MA तक टारगेट लेना था अगर पुट में कोई पोजीशन बनाए हैं तो। और 20 MA को टच करके वापस बाउंस कर दिया उस तो। जब 20 MA को टच करके वापस बाउंस कर गया है और वी वेब को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है तो फिर हमको अपसाइड की तरफ में ट्रेड बना लेना है, यानी कि कॉल की तरफ में एंट्री कर देना है। यहाँ पे जो 9:40 का कैंडल है वो वी वेब को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और अब मान लीजिए पहले बार में एंट्री नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऊपर जाके वापस रिट्रेसमेंट करे और फिर वी वेब पे सपोर्ट लेता है तब जा करके आप एंट्री कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में टारगेट ले लेना हमको डेज ओपन की लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे गलती हो गई और आपने प्रीवियस डे हाई पे नीचे की तरफ में ट्रेड बना लिया और वहां से वापस प्राइस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में और आपको लॉस बुक करना पड़ गया। तो अगर आपने पुट में एंट्री किया था और प्रीवियस डे हाई के नीचे आपने पुट में एंट्री किया था और प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला गया है, तो आपको वहां से एग्जिट कर देना है और जितने लॉट आपने नीचे का पोजीशन बनाया था उससे डबल लॉट आपको कॉल साइड पे बना करके प्रॉफिट बुक कर लेना है प्रीवियस साइड। ये सोचने का टाइम नहीं देता है, ऐसे समय सोचना नहीं है, आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए जो भी आप टारगेट, अगर इस टाइप के कंडीशन में आप टारगेट ले रहे हैं या फिर एंट्री कर रहे हैं तो आप अपना जो लॉट साइज है उसको डिफाइन रखिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में 4 लॉट का पैसा है, तो अगर मैं पुट में एंट्री कर रहा हूं तो मैं
दो लॉट पे ही एंट्री करूंगा नीचे की तरफ में, क्योंकि अगर वापस बाउंस हो गया तो मेरे को पुट से एग्जिट करके चार लॉट पे मेरे को कॉल लेना पड़ेगा। तो ऐसा साइकोलॉजी आपको रखना है ऐसे मार्केट में। जब भी सीपीआर के लेवल के आसपास खुलता है तब भी वही साइकोलॉजी रहेगी। अगर असेंडिंग सीपीआर का केस है, जैसे कि कल हुआ था, यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर का केस है और पहला कैंडल रेड कैंडल बना दिया, सीपीआर के नीचे चला गया है, आप पुट में एंट्री किए हैं, अगर 200 यानी कि दो लॉट पे एंट्री किए हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में, तो आप यहाँ पे लॉस बुक करके कॉल में एंट्री करके यहाँ पे चार लॉट पे कॉल एंट्री करेंगे और वहां पे पहला टारगेट डेज ओपन की होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपका प्रीवियस डे हाई जाना है। तो जब मार्केट जिस दिशा में रहता है उस हिसाब से परफॉर्म करना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की दिशा में था और असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था, इसी वजह से ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान था। अगर सीपीआर की तरफ में आता तो हमारे पास में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती, लेकिन प्रीवियस डे हाई का भी जो सपोर्ट मिला है वो भी बहुत अच्छा मिला है। जैसे ही वीवेब के ऊपर में आया, यहाँ पे एंट्री कॉल साइड में हो जानी थी। जैसे अब आर वन के ऊपर में प्राइस चला गया है और यहाँ पे जो आर वन के ऊपर में गया वो कौन सा जगह था, 10:25 का कैंडल, 10:30 बजे के आसपास या उससे पहले अगर वो रेंज ब्रेकआउट कर देता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक तो वाइडर सीपीआर भी है, दूसरा आर वन और आर टू के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो भी थोड़ा सा ज्यादा था। तो ऐसे केस में पहला टारगेट हमको आर वन के ऊपर जो आर टू है उसका 50% पहले बुक कर लेना है। उसके बाद फिर वापस प्राइस को आने देंगे नीचे की तरफ में, क्योंकि वीवेब के ऊपर 20 में है, इसलिए अगर 20 में से दूर हो जाता है प्राइस या वीवेब से ज्यादा दूर हो जाता है तो वो वापस आने की कोशिश करता है, और वाइडर सीपीआर के केस में तो आएगा ही। तो जब वो 20 में पे वापस आया तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, या तो फिर वो आर वन पे वापस रिटर्न हुआ तब जाकर के इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो जैसे यहाँ पे नीचे आया और 20 में से सपोर्ट लिया, देखिए सेकंड कैंडल वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में, क्योंकि यहाँ पे 50% पहला टारगेट लेना है, तो 50% में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद वापस उसको नीचे आने दीजिए, या तो 20 में से सपोर्ट लेगा या तो फिर आर वन से सपोर्ट लेगा। लेकिन ऐसे जगह पे जब आपको पता ना हो कि 20 में से सपोर्ट लेगा कि आर वन से सपोर्ट लेगा, तो ऐसे केस में क्या करना है, मान लीजिए आपने एक कॉल बाय करके रखा है, नीचे आ रहा है तो आपको एवरेज करना है, क्योंकि आपको डायरेक्शन का क्लियरिटी है कि वो प्राइस ऊपर की तरफ में बाउंस होगा ही होगा। इसी वजह से हमको जब वीवेब के ऊपर 20 में रहता है और आपने कॉल बाय करके रखा है, वापस आता है तो ऐड कीजिएगा, ना कि सब्सट्रैक्ट करना है आपको। और जहां तक बात है 12:25 पे, मैंने हमेशा कहा है कि वाइडर सीपीआर का जब केस रहता है तो कॉल और पुट का चार्ट जब लगाएंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है वो वीवेब को कंडीशन को देख करके बनती है। अगर कॉल और पुट, तो अगर मान लीजिए पुट में वीवेब के पास में आ रहा है प्राइस और वहां से नीचे की तरफ में जा रहा है, तो कॉल में अगर वीवेब के पास नहीं भी है तो भी आपका कॉल में एंट्री बनता है। तो दो बार हुआ था ऐसा, एक इस जगह पे हुआ था 12:25 का हुआ था, और एक हुआ था 13:15 पे, 20 में से जब जब सपोर्ट ले रहा था वहां से बाउंस हो रहा था प्राइस। अब ये पूरा का पूरा R2 पे गया नहीं है, आप बोलेंगे कि मैं तो पूरा R2 के लेवल पे ट्रेड बना के रखे थे लेकिन नहीं अचीव हुआ। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ना वन डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं जो कि मंथली सीपीआर है, आप देखेंगे कि इस जगह पे ना बहुत बार आकर के ना रेजिस्टेंस फेस किया है। ये 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर का जो जगह है वो, और 5 नवंबर का जो जगह है वो, तो ये वाले जो जगह है इसमें पहले जो आ जाता है लेवल उसमें अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। वाइडर सीपीआर था इसी वजह से वो प्रॉपर R2 की तरफ में नहीं गया है। अगर प्राइस गैप अप ओपन हुआ है, वाइडर सीपीआर है, ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो आप जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है या अपने सफिशिएंट लेवल तक आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे R1 के ऊपर में गया, तो R1 R2 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 50% पे आ गया है प्राइस, बड़े बड़े कैंडल बना करके 50% पे आ गया है प्राइस, यहाँ पे आप चाहो तो कॉल सेल कर सकते हो। कॉल सेल करेंगे तुरंत आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वापस बाउंस होगा नीचे की तरफ में, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो एक बार आप लिए, दो बार लिए, तीन बार लिए, तीन तीन बार आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लीजिए फिर ये बड़ा कैंडल बन गया, यहाँ पे भी आपने कॉल सेल कर दिया था और यहाँ से वापस और ऊपर की तरफ में गया, तो R2 के आसपास भी आता है ना, आप वहां पे भी कॉल को सेल करके आप एवरेज कर सकते हैं और वहां पे भी प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि जब ऊपर की तरफ में जाता है ना वाइडर सीपीआर में, अगर R1 के ऊपर में चला गया, R2 के तरफ में जा रहा है, तो R2 पे भी आप जो कॉल सेल करेंगे आपको बेनिफिट दे देगा। कॉल सेल का ये अच्छा तरीका रहता है प्रॉफिट करने का। ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अब आ जाते हैं कल के दिन। आप देखिए कल के दिन में असेंडिंग सीपीआर का केस है,
और यहाँ पे जो सीपीआर बन रहा है वो अच्छा सीपीआर है, मतलब एकदम ज्यादा नैरो भी नहीं है, एकदम ज्यादा वाइडर भी नहीं है, एक एवरेज सीपीआर है। तो इसका जो प्राइस का एक्शन है वो जब सीपीआर पे आएगा बाउंस होगा ऊपर की तरफ में। इसका पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई है, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो R2 लेवल तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि R2 का लेवल बहुत पास है। और हो सकता है R2 के लेवल को भी ब्रेक कर दे। जब R2 का लेवल ब्रेक हो जाता या R1 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा 10:30 बजे के पहले, तो डेफिनेटली R2 का लेवल मिलने वाला है। और R2 का लेवल ब्रेक होता है तो R2 और R3 के बीच में हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो कि लेवल आ रहा है 24,670। तो उससे थोड़ा पहले पहले ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे ऐसे केस में। और मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ में आता है, सीपीआर से अगर नीचे की तरफ में आ रहा है, तो आप चाहे तो कॉल सेल कर दीजिए, ओटीएम का 100 पॉइंट्स ओटीएम का कॉल को सेल कर सकते हैं। या तो फिर अगर पुट बाइंग करेंगे तो आपको वीवेप और 20 में का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है पुट के प्राइसिंग पे। और S1 प्रीवियस डे लो कल का जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे खुलता है, S1 प्रीवियस डे लो पे खुलता है और अगर इनसाइड रेंज में घुस जाता है, तो हमारा टारगेट तो सीपीआर होना है। और S1 प्रीवियस डे लो अगर नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो वो S2 की तरफ में आएगा और S2 से सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर जाएगा, क्योंकि आज का सीपीआर वर्जिन सीपीआर था। इसी वजह से अगर S2 की तरफ में प्राइस आता है तो बाउंस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।